चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है। रूठों को मनाना अब एक बड़ी चुनौती हो गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं क्या बात करने लगा। दरअसल चुनावी माहौल की ऐसा है, चुनाव में रूठों को मनाना अब सियासी दलों के लिए किसी चुनौती से, किसी मुसीबत से कम नहीं है। चुनावी समर में दिग्गज भी अब उतर पड़े हैं, तो फिर अब ये जिम्मेदारी किनके कंधों पर है। अगर विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लिया जाए तो समन्वय करने वाले नेता जो विधानसभा चुनाव में थे, वे खुद अब लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर आए हैं, खुद अब प्रत्याशी हैं। तो फिर उनके प्रत्याशी बनाए जाने से जो लोग रूठ रहे हैं, उन्हें अब कौन मनाए, ये एक बड़ी समस्या कहीं न कहीं राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है। विधानसभा में दिग्गज नेता संकट मोचक की भूमिका में नजर आते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में रूठों को मनाने का जिम्मा चाहे शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर लिया जाए, नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र कर लिया जाए, राकेश सिंह का जिक्र कर लिया जाए, तो ये लोग थे। नंद कुमार सिंह का चौहान थे। लेकिन अब उनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, आखिर उस विरोध को कैसे शांत किया जाए और कौन उस विरोध को शांत करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, फिर आखिर क्या स्ट्रेटजी अब इसको लेकर तैयार की जा रही है? चुनौती तो बड़ी है राजनीतिक दलों के लिए, और बीजेपी के लिए बात की जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अब इसको लेकर कोई स्ट्रेटजी पार्टी तैयार कर रही है क्या? जी दिवेश, बिल्कुल। लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है भाजपा कार्यालय में और तमाम जो सीट है जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई और एक के बाद एक लगातार विरोध जो है तेज होता चला जा रहा है, ऐसे में जो पहले रूठों को मनाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, अब वही मैदान में है। ऐसे में रूठों को मनाने का जो सिलसिला है वो थम गया है और ऐसे में एक लोकसभा चुनावों से पहले भी एक टीम जो बनाई गई थी जिसमें 4 नेता शामिल थे और उनको रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर टिकट वितरण के बाद अगर कहीं कोई नाराजगी सामने आती है तो उन्हें डैमेज कंट्रोल करना होगा। लेकिन इस बार जो भाजपा है उसमें तमाम डैमेज कंट्रोल की जो कोशिशें हैं वो सफल नहीं हो रही है। ऐसे में एक तरह से चुनौती भी है कि कैसे विरोध को शांत किया जाए, क्योंकि सीधी में रीति पाठक है, उनका खुलकर विरोध हुआ। खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान के सामने भी जो पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस से उनकी नाराजगी को भी कम करना एक तरह से बड़ी चुनौती है। सतना में गणेश सिंह है, उनका भी लगातार जो है विरोध सामने आया था और मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिनको टिकट दिया गया, उनके सामने भी एक तरह से चुनौती है कि कैसे वो अपनी ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या अगर कहे दूसरे प्रत्याशी जिनकी नाराजगी है उनको कम करना और एक साथ लेकर सबको चलना है ताकि जीत हासिल कर सके वो। बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि अब ये चुनौती तो है, लेकिन अब इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए, इसको लेकर भी पार्टी अब मंथन कर रखी है, विचार विमर्श कर रखी है कि जो इस चुनावी मैदान में नहीं है, जो नेता कहीं ना कहीं ये कह लें कि वरिष्ठता की श्रेणी में आ गए हैं या फिर ये कह लें कि जिनकी संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है, अब उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो आखिर इस तरह से अब रूठों को मनाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए।